खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इमलीपुर पेट्रोल पंप के पास मारपीट व फायरिंग की घटना सामने आई है। हमलावरों ने 2 लोगों पर फायरिंग की। फायरिंग में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। चुनावी रंजिश में गोली मारने की आशंका बताई जा रही है। मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बुढ़ानापुर का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। ये 3 तारीख को करीब 11:15 बजे मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र अंतर्गत इमलीपुर पेट्रोल पंप के पास में ब्रह्मचारी बाबा स्थान के पास में अजय उर्फ राम सिंह और जयकरण, इन दोनों ने क्लेम किया कि 3 गुड्डू, अखिलेश और राहुल जो मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन लोगों ने इन पर फायरिंग किया, मारपीट किया है। और उसके बाद ये लोग थाने आके सूचना दिए, जिसमें तत्काल विधिक कार्रवाई, मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। ये तीनों अभियुक्त जिनको इन लोगों ने नामजद किया है वो घर पे सोते हुए पाए गए हैं। उनको लाया गया है, गुड्डू, अखिलेश और राहुल को, और पूछताछ की जा रही है। मामला प्रथम दृष्टया कुछ अजीब है, क्योंकि इधर ये लोग क्लेम किए कि गोली चली है, मारपीट हुई है, और तीनों अपराधी जिसको इन्होंने नामजद किया था वो सोते हुए पाए गए थे। इसमें गहनता से जांच की आवश्यकता है, जिसके लिए सीओ को पर्यवेक्षण के लिए लगाया गया है। क्षेत्राधिकारी अपने स्वयं के निर्देशन में गहन पर्यवेक्षण के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को सुपरवाइज कर रहे हैं, और जो भी सही तथ्य होगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक बार फिर बाराबंकी पुलिस का गुड वर्क देखने को मिला है। बाराबंकी सर्विलांस स्वाट टीम व थाना रामसिंह घाट पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय सातिर वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए 9 वाहन बरामद किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी में रामसनेही घाट में माहवाई में एक बोलेरो चोरी हुई थी, जिसमें एक मुकदमा लिखा गया था, और उसके बाद एक रामनगर से बोलेरो चोरी हुई थी, इसमें भी मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद टीम बनाई गई, जो सीओ आरएस घाट पंकज, इनके नेतृत्व में टीम बनाई गई, और गहन मेहनत करके इन्होंने पूरे गैंग को ट्रैक किया। उसके बाद स्वाट और सर्विलांस टीम की मदद लेकर के इसमें पूरे गैंग को नायब किया गया है, जिसमें 5 अंतर्राज्यीय सातिर वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं, और इनके पास से 5 वाहन 4 व्हील बरामद हुए हैं। और जब गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो इसका सरगना खादिम है, ये और इसके कुछ साथी मिल करके लगातार आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली आदि जनपदों से लगातार वाहन की चोरियां करते थे, और उसके बाद आजमगढ़ में ले जाके गोरखनाथ यादव और हरिनाथ यादव, ये 2 साथी हैं इनके, जिनको ये गाड़ियां हैंडओवर करते थे। उसके बाद उसके इंजन नंबर, चेचिस नंबर और उसके नंबर प्लेट को चेंज करके, और इवन उसके कलर को भी चेंज करके ये लोग फर्जी प्रमाण पत्र उसका तैयार करा लेते थे, और उसके बाद उसको बेच दिया करते थे, सस्ते दामों पे बेच दिया करते थे। और इस तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं कर रहे थे। इनसे जब गहन पूछताछ की गई है तो ये भी निकल के आया है कि ये गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस तरीके की गाड़ियां चोरी करके लाते थे और क्षेत्र में बेचते थे। ये लगातार इस तरीके से काम कर रहे थे। इसमें अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इंद्रेश, जो आजमगढ़ का निवासी है, उमेश यादव आजमगढ़ का निवासी है, खादिम अमेठी का निवासी है, रमेश उर्फ बंटी अमेठी का निवासी है, और सत्तार जौनपुर का निवासी है। ये 5 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से 6 अदद बोलेरो, 1 पिकअप कटा हुआ इंजन और 2 अदद स्कॉर्पियो ये बरामद हुई है। और ये इनके 2 साथी जो गोरखनाथ यादव और हरिनाथ यादव हैं, उनको भी इसमें सहाभियुक्त बनाया गया है, जो इनकी गाड़ी को खपाने का काम करते थे। ये सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्षेत्र में घूमते थे अपनी गाड़ियों से आकर के, कहीं ढाबे के पास, कहीं हॉस्पिटल के पास या कहीं चौराहे के पास ये लोग टारगेट करते थे कि जो गाड़ी सामान्य रूप से खड़ी है उसको ये मास्टर की से या फिर किसी ऑपरेटर से उसके लाक को तोड़ लिया करते थे। उसके बाद ले करके उसको यहाँ से गायब हो जाते थे। गायब होने के बाद अपने साथी जो हरिराम यादव है उनको ले जाके हैंडओवर करते थे। वो इसका फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करा लेते थे। गाड़ियों के इंजन नंबर, चेसी नंबर आदि सब चेंज कर लिया करते थे ये लोग, और उसके बाद सस्ते दामों पे लोगों को बेच दिया करते थे। ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसको रिकवर करने का अभी प्रयास किया जा रहा है। अभी 9 गाड़ी बरामद हुई है। इसमें हमारे सीओ आरएस घाट और उनकी टीम ने बहुत ही मेहनत किया है। मेरी तरफ से उनको 15,000 रुपये इनाम दिया। तो ये गाड़ी कहीं कबाड़ वाले के पास कटवाते थे या किसी में? हाँ, इनके ये इसमें जो ये रमेश उर्फ बट्टी और सत्तार है, ये कबाड़ी ही है, और ये दोनों मिल करके इसको खपाने का काम करते थे। ये सत्तार के ऊपर पहले भी कोई आपराधिक? हाँ, इनके काफी आपराधिक इतिहास है। जो खादिम और इंद्रेश, सत्तार, ये सभी के लगभग आधा दर्जन इनके ऊपर मुकदमे हैं। बाकी की और भी जानकारियां की जा रही हैं।